मैं तो कहता हूँ कि इंडिया हमें एक झटके में खरीद ले। हम लोग ऐसे हैं। इकोनॉमी हो गई $4 ट्रिलियन इकोनॉमी। ये खबर बड़ी अच्छी है। ऐसे नहीं है, अफसर नहीं है, लोग नहीं है, माहौल ठीक नहीं है, टेररिज्म है। इंडिया की तरक्की का राज क्या है? इतनी तेजी से इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, समझते बालातर है। मुझे सख्त दुख हुआ है। आपकी फाइनेंस मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी है कि हमें मौका मिला तो एक और लोन लेंगे, और मैंने जब उनकी टैक्स रिटर्न देखी तो 2 अरब रुपए की टैक्स रिटर्न है आपकी फाइनेंस मिनिस्टर जो उनकी। इतना बड़ा इवेंट उन्होंने ऑर्गेनाइज किया वर्ल्ड कप का, और उसकी भी बड़ी डिटेल्स आई हैं कि कितना पैसा उससे भी बना है उनके यहाँ कई चीजों में, जो वर्ल्ड कप क्रिकेट से। और हमारे यहाँ तो कभी ऐसा इवेंट हो नहीं सकता। इंडिया की जीडीपी हमारी जीडीपी से बहुत बेहतर है डिस्पाइट द फैक्ट, हालांकि उनकी पॉपुलेशन भी हमसे डबल है, तो लेकिन हमारी पॉपुलेशन भी कम है, हमारी जीडीपी वैसे ज्यादा होनी चाहिए। जो IMF वालों पे लाना, जिन्होंने भाई बोला था 2028 के 29 में भारत, सही बात है। हाँ। मतलब भाई तुम कैसी रिपोर्टें बना रहे हो बे? मतलब इनकी रिपोर्टें मुझे समझ नहीं आ रही। 75 साल 50, अब देखें हमारे साथ वाले मुल्क किधर चले गए। आप तो हिंदुस्तान के साथ कंपैरिजन करते भी शर्म नहीं कर सकते। आप ज़हनी तौर पे आप गुलाम हैं, आप आजाद हुए ही नहीं है, होंगे भी नहीं, क्योंकि तालीम से बहुत दूर है, अकल से खाली हैं आप, और सिर्फ आपके पास एक ही चूरन है, जिहाद जिहाद जिहाद। हालांकि ना DNA में जिहाद है, ना माजी में जिहाद है, ना मुस्तकबिल में। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। हमारी इकोनॉमी ने $4 ट्रिलियन का आंकड़ा पार कर लिया है। आप सभी को याद होगा कि पिछले कुछ महीने पहले ही हमने $3.75 ट्रिलियन का आंकड़ा पार कर दिया था, और दुनिया को काफी तगड़ा संदेश भेजा था कि भारत भी कुछ कम नहीं, और हम जल्दी बड़े बड़े देशों को टेक ओवर करने वाले हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का काफी बड़ा सपना है कि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, और जल्द से जल्द इसे पूरा करने का प्लानिंग भारत सरकार की तरफ से चालू भी है। दूसरी ओर आज ये खबर आने के बाद भारतीय मीडिया में खुशी का माहौल है। हालांकि ये आंकड़े अभी से ऑफिशियल नहीं है, पर IMF की लाइव रेटिंग के अनुसार आने वाले समय में ये ऑफिशियल हो जाएगा, और भारत ऑफिशियली $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी। जब से ये खबर सामने आई है, तब से पाकिस्तानी मीडिया बौखला उठा है। पाकिस्तानी मीडिया की हमेशा की आदत है भारतीयों को नीचा दिखाना, पर इस मामले में वो कैसे भारत को नीचा दिखा सकते हैं? उनकी खुद की इकोनॉमी भीख मांग कर चल रही है। पाकिस्तान के हर एक इंसान पर काफी बड़ा कर्जा है। पाकिस्तान शायद ही इस कर्जे को कभी मिटा पाएगी और चुका पाएगी। लेकिन सर, एक तरफ हम अगर इकोनॉमी की बात करें तो हम देखते हैं कि इंडिया की जो है वो $4 ट्रिलियन तक पहुंच गई है, जो आज एक न्यूज आई है। और हमारे यहाँ जो है वो महंगाई 42% तक पहुंच गई है, और साथ ही हमारे यहाँ कहा जा रहा है कि इस प्रोग्राम के, जो IMF के प्रोग्राम में है, इसके बाद एक और प्रोग्राम में जाने की फुल तैयारी है। क्या करेंगे ये लोग? मुझे सख्त दुख हुआ है। आपकी फाइनेंस मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी है कि हमें मौका मिला तो एक और लोन लेंगे, और मैंने जब उनकी टैक्स रिटर्न देखी तो 2 अरब रुपए की टैक्स रिटर्न है आपकी फाइनेंस मिनिस्टर जो उनकी। लेकिन आरजू, ये आपके पाकिस्तान के अंदर रहने वाले जितने शहरी हैं, हर एक के हाथ के अंदर स्मार्टफोन है, और हर एक को पता है यही अलमिया है। बेचारे कर कुछ नहीं सकते, वोट डालते किसी को है, जाते किसी को है। पाकिस्तान है ऐसा इकलौता देश है जो अपना कर्जा कम करने के लिए और कर्जा लेता है, और बाकी मुसलमान देशों पर डिपेंड रहता है कि वो उनको मदद दे या फिर उनको भीख दे। कुछ पाकिस्तानी एनालिस्ट ये भी कहते हैं कि ऐसा ही चलता रहा तो 2027 तक पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी कमजोर हो जाएगी, और भारत की इकोनॉमी ये पाकिस्तान के इकोनॉमी से लगभग 40 गुना बड़ी हो जाएगी। और कुछ एनालिस्ट ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान की भलाई इसमें ही है कि वो भारत से हाथ जोड़ ले, भारत की पैर पड़ ले और भारत से मदद मांगे, तभी जाके पाकिस्तान का कर्जा कम हो सकता है और पाकिस्तानियों को थोड़ी राहत मिल सकती है। क्या हमने पाकिस्तानियों को हेल्प करनी चाहिए, पाकिस्तान से बिजनेस करना चाहिए? ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरे पास डिफेंस स्टेट है ना, आपका टोटल डिफेंस है। लोगों को डरा डरा के, खौफ के जरिए बताना, हम नहीं होंगे तो TTP आ जाएगी, हम नहीं होंगे तो रा आ जाएगी, हम नहीं होंगे तो हिंदू आ जाएंगे, हम नहीं होंगे तो सिख आ जाएंगे, हमने कश्मीर भी लेना है, हमने ये भी करना है, अगला तबाह है आगे। लेकिन लोगों को ड्रामा तो बताना होता है, कुछ ना कुछ तो उन्होंने करना है। एक गैरिजन स्टेट को फिर इस तरह चलवाते हैं अगर आप इतने ताकतवर हैं जी। मगर सर, चाइना की आप बात कर रहे हैं, चाइना हर जगह एक्टिव है, तो सर पाकिस्तान में क्यों एक्टिव नहीं है? यहाँ पर उन्होंने जो है वो जो ट्रेड रूट है वो बंद कर दिया 4 महीने के लिए। वो कह रहे हैं 4 मंथ्स तक यहाँ पे कोई काम नहीं होगा, क्योंकि वो नाराज है पाकिस्तान से। ये बताया जा रहा है कि उनके बलूचिस्तान में जो मिनरल्स वगैरह हैं उसके लिए जो गल्फ कंट्रीज हैं
उनमें पाकिस्तान इंटरेस्टेड है, उससे नाराज है, सिक्योरिटी को लेकर नाराज है कि जी हमारे बंदे मार देते हो। तो सर हम तो सभी को बंदे मारते हैं। जी, चाइना इस वक्त जो आरजू हमारे पाकिस्तानी है ना, उनको अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज वाले अच्छी प्राइस दे रहे हैं। तो वो हमारा तो भाव चलता है ना, जिस तरह जहां से अच्छा भाव लग जाए हमने वहां जाना होता है, जहां से आसानी से पैसे मिल जाए। इस वक्त जिस तरह आपकी मैडम ने फरमाया है, इकोनॉमिक मिनिस्टर ने, कि हमें मौका मिला तो हम दूसरा IMF का लोन भी लेंगे, तो मौका तो पहले ही, आपके बच्चे तो भूखे बैठे हैं लंदन में, प्रॉपर्टियां वहां पे बहुत अभी बिकने वाली है, आपके तो मौका तो है, आप लें उसको, लेंगे ये। तो जब यहाँ IMF वाले देना बंद करेंगे तो फिर ये CPEC खोल लेंगे, फिर वहां से डॉलर लेंगे। तो हमारा नाराजगी इतनी है पैसों की हद तक है। हमारी कोई नाराजगी कौन सी फंडामेंटल है, हमारी कौन सी किसी इशू के ऊपर नाराजगी, हमारी नाराजगी तो डॉलरों पे है। क्योंकि देखें ना, डॉलर, मैंने आपको शायद बताया नहीं है, शब्बर जैदी साहब ने अगले दिन अपना मैंने उनका ब्लॉग सुना, उन्होंने कहा पाकिस्तानियों का $200 बिलियन पड़ा है फॉरेन। पाकिस्तानी आवाम का एक भाग ये भी कहता है कि मोदी जी जैसा नेता उनके पाकिस्तान में पैदा होना चाहिए, जिससे पाकिस्तान की हालत सुधर जाए। पर पाकिस्तान को हम बताना चाहते हैं, पाकिस्तान आप इतने भी पुण्यवान नहीं कि आपके देश में ऐसा नेता पैदा हो जिसने देश के लिए काम किया हो। इसी के साथ ही कुछ पाकिस्तानी लोग मोदी जी के प्रति आदर रखते हैं और उसे कहते हैं कि पाकिस्तान को अब हिंदुस्तान में शामिल किया जाए, जिससे उनका भला हो जाए। और कुछ पाकिस्तानी मीडिया चैनल्स, कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हमेशा से ही भारतीय सरकार की, मोदी जी की और हम भारतीयों की वाह करते हैं। हमें समझना चाहिए कि यह चैनल बिकाऊ और फालतू चैनल है, जो कि हमसे व्यू पाने के लिए भारत की ऑन कैमरा वाह करते हैं, पर इनके मन में हमेशा से ही आतंक और द्वेष भरा पड़ा है। आइए देखते इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। सारे मामला ट्रेडर्स ईच एंड एवरीवेयर, और दे पीपल आर टेकिंग बेनिफिट एंड वी पीपल आर गोइंग डे बाय डे डाउन। अगर हमारा लेदर देखें, लेदर की मार्केट को देखें, अगर फुटबॉल कोई भी आप चीज़ उठा के देख लें, वो सारा इंक्लाइनेशन इंडिया की तरफ है। और हमारी इकानमी जिन चीज़ों पे बहुत बड़ी बड़ी मार्केट्स आप देख लें, फैक्ट्रीज देख लें, और वो नीचे बैठ रही हैं, और इसी वजह से हमारी इकानमी डे बाय डे नीचे जा रही है। इंडिया का ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा फोबिया और थ्रेट है कि हमें भी अपना मार्केट से, इंटरनेशनल मार्केट से बिजनेस ग्रैब करना चाहिए जिस तरह इंडिया ग्रैब कर रहा है। हमें भी अच्छे रिलेशन डेवलप करने चाहिए अमेरिकन ब्लॉक के साथ, यूरोपियन ब्लॉक के साथ, या मतलब कि अगर आप कॉन्टिनेंट एशिया को देखें तो बांग्लादेश की इकानमी उठ रही है, इंडिया की इकानमी हमसे बहुत बेहतर हो रही है। यही रिलेशन है कि उनके पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं।